तो मेरा नाम है निखिल मिश्रा, आप देख रहे हो स्टडी। तो कल की जो दो बड़ी खबरें रही कि नेट और जेईई के एग्ज़ाम जो भी है कैंसिल कर दिए गए हैं। कब होंगे एग्ज़ाम? सितंबर में। सितंबर में क्यों शिफ्ट किए जा रहे हैं? क्योंकि अगस्त तक पॉसिबल ही नहीं है एग्ज़ाम कराना। तो ये जो रीज़न दिया गया है अपने मिनिस्टर की तरफ से, उन्होंने क्या बोला है, कीपिंग इन माइंड, पहले तो आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, ये हुआ है ना। और दूसरी बात, कीपिंग इन माइंड द सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट एंड द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन। एजुकेशन की क्वालिटी और स्टूडेंट की सेफ्टी मैटर करती है, इसलिए ये सारी चीज़ें की गई हैं। सितंबर लास्ट तक एडवांस होगा, सितंबर के पहले हफ्ते में जाके जो भी इनका मेंस होता है वो होगा, ठीक है। सीए के एजुकेशन जो अथॉरिटी है, उन्होंने भी सारे एग्जाम कैंसिल करके पोस्टपोन कर दिए हैं नवंबर में। आप ये देख सकते हो, सारे लिंक मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी हम बात करते हैं कि इग्नू की तरफ से क्या रिपोर्ट आई। इग्नू की तरफ से सिर्फ 2 रिपोर्ट आई है, 2 बड़ी खबरें हैं कि जो नया रजिस्ट्रेशन, नए सेशन की बात हो रही है, ये सारा सितंबर लास्ट में या अक्टूबर में स्टार्ट होने की संभावनाएं हैं, उससे पहले पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बड़ी खबर जो है वो ओपन मैट की तरफ से है कि ओपन मैट सितंबर में ही पॉसिबल है। तो चलिए, दोनों खबरें हो गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि अभी यूजीसी और ये सारी चीज़ें गाइडलाइंस वगैरह कब आएंगी, कब क्यों ये लेट हो रहा है। देखिए, यूजीसी और एचआरडी मिनिस्ट्री ने मिलके ही नेट और जेईई के एग्ज़ाम पोस्टपोन किए हैं। इसमें कुहाड़ समिति का, बीच में जो कुहाड़ समिति थी, इसका कोई योगदान नहीं है, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है। बट अभी जो डिग्री और इन सब चीज़ों की एग्ज़ाम है, सेमेस्टर एग्ज़ाम, ईयर वाइज एग्ज़ाम, ये सारे जो एग्ज़ाम्स हैं, इनके लिए क्या है, कुहाड़ समिति ने रिकमेंडेशन दिए हैं। वो जो पेज फंस रहा है वो सिर्फ 3-4 चीज़ों पे फंस रहा है कि बैक पेपर वालों को कैसे प्रमोट किया जाए, जिनकी बैक टू बैक बैक है, बैक टू बैक बैक है, ठीक है। फाइनल ईयर वालों के लिए बैक टू बैक बैक मतलब कि जैसे फर्स्ट ईयर में भी बैक, सेकंड ईयर में बैक, फर्स्ट सेमेस्टर में बैक, सेकंड सेमेस्टर में बैक, इस तरह की। फाइनल ईयर वालों के लिए 2 चीज़ें तो सबसे ज़्यादा इनके दिमाग में खटक रही हैं। सर्टिफिकेट वाले जितने भी लोग हो, परेशान मत हो, आप लोग पास हो जाओगे। कैरी ओवर वाले भी टेंशन मत लीजिए, आप लोगों के भी लिए रूल निकल आएगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग। अब जो यूजीसी की गाइडलाइंस है उसमें ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। लोग बोल सकते हैं कि एग्ज़ाम लेंगे ऐसा वैसा, बट एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है। एग्ज़ाम तो कंफर्म है, अगस्त तक पॉसिबल नहीं है कोई भी एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम कैंसिल हैं। और जो रिकमेंडेशन है वो यही होगा कि क्या, किस बेसिस पे पास किया जाएगा, किस बेसिस पे नहीं, क्योंकि सभी एग्ज़ाम तो कैंसिल है। तो यूजीसी को कोई जल्दबाजी नहीं है। स्टूडेंट जिस तरह से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा न्यूज़, कब आएगा न्यूज़, बट ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं लोग। तो आईएमएफ और थिंक टैंक जो भी मतलब बाहर की अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को, इंडियन एजुकेशनल अथॉरिटी को और भी जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनको ये रिकमेंड किया है, सजेस्ट किया है कि आप सभी एग्ज़ाम कैंसिल कर दीजिए। सिर्फ छोड़ के किसको? एंट्रेंस एग्ज़ाम को, एडमिशन एग्ज़ाम को छोड़ के, और सारे एग्ज़ाम कैंसिल करके बच्चों को प्रमोट कर दिए। ये हर जगह ने कर दिया है और यहाँ भी बोला गया, क्योंकि अगस्त के फर्स्ट हफ्ते तक और जुलाई के लास्ट तक इंडिया जो है वो टॉप पे आ जाएगा पूरे क्रॉस द होल वर्ल्ड में कोविड के केसेस पे, ठीक है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो एचआरडी मिनिस्ट्री है, इसने फैसला ले लिया है, आप सबको पता है। यूजीसी ने भी फैसला ले लिया है। बस बीच में जो ये कुहाड़ समिति है इसलिए आई कि इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं उसको कम किया जाए, ठीक है। क्योंकि इसमें इन लोगों का कोई नुकसान नहीं है, इसमें जो भी है स्टूडेंट्स का ही नुकसान हो सकता है कहीं कहीं, बट जो भी है, क्योंकि लाइफ इंपॉर्टेंट है, ये बातें की जा रही हैं। आप सभी प्रमोट होंगे, किस बेसिस पे होंगे? कहीं किसी को कम मार्क्स अगर मिल गए, जो भी बच्चा पढ़ने में तेज है या जो भी चीज़ें हैं, उसको कहीं एडमिशन लेने में दिक्कत हुई, वो जाके पिटीशन अगर फाइल कर देगा तो सभी बच्चे फाइल करेंगे, तो बहुत सारा बवाल हो जाएगा। मतलब एक सेशन ये तो बर्बाद ही हो रहा है, अगला वाला सेशन जो एडमिशन वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा वो भी सेशन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ये सारी चीज़ें करने के लिए कुहाड़ समिति का गठन किया गया है। तो इग्नू की तरफ से बस जो 2 अपडेट थी वो यही है, क्योंकि इग्नू अब सो चुका है 31 जुलाई तक सारी चीज़ें अभी पोस्टपोन होंगी। असाइनमेंट की डेट भी जो 15 दिन अभी और बढ़ेगी, परेशान मत होइए आप सभी। बट आप सबसे उम्मीद यही है कि आप सभी सबमिट कर देंगे 15 तारीख तक ही। तो और जो भी कमेंट सेक्शन में आप बताइए जो भी दिक्कतें आ रही हैं आप सभी को। ये सारी अपडेट्स थी और कोई अभी तक अपडेट नहीं आई है। यूजीसी गाइडलाइंस का वेट मत करो, क्योंकि उसमें कुछ नया नहीं आने वाला है। जो भी चीज़ें आएंगी वो फिर से रिपीट होंगी, फिर से कैंसिलेशन आएगा, क्योंकि ये एचआरडी मिनिस्ट्री ने बोला था कि अगस्त में हम ले रहे हैं ना, अभी 15 दिन पहले ही बोला था जेईई और नेट के लिए। फिर क्या हुआ? फिर से पलट गए, अभी फिर पलटेंगे ये लोग, क्योंकि कोई भी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है इनके। ये लोग बस उसको टाल मटोल कर रहे हैं। चलो, नेट और जेईई वालों को एक चीज़ तो क्लियर हो गई, चलो उनको पढ़ाई करनी, एग्जाम देना है सितंबर में, 2 महीने का टाइम है उनके पास। बट और स्टूडेंट्स क्या करें जो परेशान होकर डेली घूम रहे हैं, डेली न्यूज़ सर्च कर रहे हैं कि क्या करें हम, है ना, क्योंकि ना उनके पास कोई कंफर्मेशन है ना कुछ। और यूजीसी भी सो रहा है और इग्नू वाले भी सब सो रहे हैं, मतलब हर इंस्टीट्यूट वाले लगभग यूजीसी पे बेस्ड है। यूजीसी क्या करेगा? यूजीसी कुछ नहीं नया करेगा, बस इधर उधर के ऐसे कन्फ्यूजन पैदा करेगा, आप सभी फिर कन्फ्यूज होगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या करें, ठीक है। बाद में फिर पलटेंगे ये लोग, फिर से नई कमेटी बनाएंगे, फिर से नया
पब्लिश करेंगे, चाहे जो भी गाइडलाइंस है। इसलिए बिल्कुल परेशान मत होइए। आप सभी जो भी टेंशन है, जो भी परेशानी है, कमेंट सेक्शन में बताओ। ट्विटर पे कीजिए मेरे को फॉलो। एंड जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है युग्नू की तरफ से वो जल्द जारी की जाएगी यूजीसी के बेस पे। और बैक वाले और फाइनल ईयर वालों के लिए जो दिक्कत है वो दिक्कत शुरू से ही आ रही है। उसके पक्ष में एचआरडी मिनिस्ट्री पहले से भी नहीं था, इसलिए यूजीसी ने स्क्रैप करने को बोला था एग्ज़ाम। बट कुहाड़ समिति जो है उसने बोला कि हम किस तरह से कर सकते हैं, इसलिए पेज फंसा हुआ, इसीलिए यूजीसी की गाइडलाइंस में देरी हो रही है। सो थैंक यू सो मच। फाइनल ईयर जो है वो टेंशन में रहो भाई, क्योंकि अब क्या कर सकते हैं, आपके लिए जो भी है ऊपर से जब तक बात नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। और बैक वालों के लिए, बैक टू बैक वालों के लिए। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।